अपनी फाउंडेशन देखने में हूँ आपके साथ वंदना। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पहली बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन के द्वारा बिहार वासियों को बधाई दी। हालांकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जिस तरह से बिहार में विकास की गति तेज हुई है, इससे आने वाले समय में और भी ज़्यादा विकसित होगा। आगे उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है झंडोत्तोलन के बाद। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, मैं 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त बिहार वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता निश्चित हुई। आपातकालीन स्थिति संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के समग्र विकास सरकार एवं न्याय के साथ सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य में कानून का राज है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसे बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। सभी आउटपोस्ट को नए थानों में परिवर्तित कर थानों की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल संचालित की जा रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 20 लाख से अधिक लोग आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। राज्य में एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की कोई घटना प्रकाश में आने पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई है। पहले राज्य की मिलीजुली आबादी वाले एवं संवेदनशील 8,000 से ज़्यादा
कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई। बाद में चिन्हित 1273 में से 746 की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है तथा शेष की कराई जा रही है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की चार दीवारी का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्य में सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। अब इसे 5 घंटे का करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों तथा आरओबी सड़क निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। पहले केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। इसके अतिरिक्त 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिसके उपरांत इनकी कुल संख्या 26 हो जाएगी। इनमें से 8 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में केंद्र सरकार का सहयोग मिला है। इसके अलावा अन्य ज़िलों में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेजेस को 2,500 बेड का किया जा रहा है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से इसकी शुरुआत की गई है। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 से अधिक है और इस प्रकार पुलिस में उनकी भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे जीविका का नाम दिया गया है। बिहार में जीविका के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10,61,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इनसे 1,31,00,000 से अधिक जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं। अभी तक जीविका का काम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा था, परंतु अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन तेजी से किया जा रहा है। अब तक शहरी क्षेत्रों में 26,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा इनसे 3,20,000 जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं।
राज्य सरकार द्वारा शुरू से शिक्षा पर जोर दिया गया है। पहले विद्यालयों व शिक्षकों की संख्या कम थी और पढ़ाई भी कम होती थी, इसलिए बड़ी संख्या में नए विद्यालय खोले गए हैं और उनकी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिससे बिहार का शिक्षक छात्र का अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। राज्य में स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत लिए गए निर्णय के अनुरूप हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम वर्ष 2020 में ही पूरा कर लिया गया है। नए आवासों तथा छूटे हुए घरों में ये कार्य मार्च 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत घोषणा की गई थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके तहत अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 10 लाख के विरुद्ध 24 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। नौकरियों के लिए शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी और इस वर्ष तक 10 लाख के बजाय 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। रोजगार देने का काम लगातार जारी है और इस वर्ष में 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है और इनमें से कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। साथ ही स्वच्छ गांव समृद्ध गांव अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 4,58,609 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। कई वार्डों में ये काम पूरा हो गया है और इस वर्ष तक शेष सभी वार्डों में इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत टेलीमेडिसिन योजना शुरू की गई है, जिसमें लोग घर से ही डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। बाल हृदय योजना के तहत 2021 से हृदय में छेद से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है और इसके तहत अब तक 1,711 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है।
वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें कृषि परिक्षेत्र के समग्र विकास हेतु लगभग 1,62,268 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। बिहार में उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और नए नए उद्योग लग रहे हैं। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 1,80,000 करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक निवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है तथा इन्हें पूरा करने के लिए नई योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाना शासन की प्राथमिकता रही है। राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। आइए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब ये संकल्प करें कि बिहार को विकसित तथा खुशहाल राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबको अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जनता को संबोधन समाप्त हुआ।